मित्रों, आज से 5000 वर्ष पूर्व लिखित एक ऐसा ग्रंथ जिसमें भविष्य में होने वाली घटनाओं भविष्यवाणी मिलती है। इस ग्रंथ को भविष्य पुराण ग्रंथ के नाम से जाना जाता है और इस ग्रंथ की रचना स्वयं महर्षि वेदव्यास जी ने की थी। साथियों, इससे हमें यह तो पता चल जाता है कि इस ग्रंथ की रचना इस्लाम और मोहम्मद पैगंबर के जन्म से हजारों वर्ष पूर्व ही कर दी गई है। इसके साथ ही इसमें ईसाई धर्म से भी जुड़ी हैरान कर देने वाली भविष्यवाणी मिलती है। साथियों, इस ग्रंथ की रचना ईसाई धर्म और इस्लाम धर्म से हजारों वर्ष पूर्व की गई है। आखिर इसके पीछे की रहस्य क्या है, जानेंगे आज की इस महत्वपूर्ण प्रस्तुति में कि क्या सच में महर्षि वेदव्यास जी ने इस्लाम धर्म और ईसाई धर्म की अंत की भविष्यवाणी इस भविष्य पुराण ग्रंथ के माध्यम से की है। परंतु साथियों, उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार पहुंचे हैं तो इस वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसे ही रहस्यमयी भविष्यवाणियों से जुड़ी जानकारी प्रसारित की जाती है। मित्रों, जब वेदव्यास जी ने भविष्य पुराण की रचना की थी तब पहले ही उन्होंने यह भविष्यवाणी कर दी थी कि मुस्लिम धर्म की शुरुआत कैसे होगी और इसका अंत कैसे होगा। भविष्य पुराण में लिखित जानकारी के अनुसार जब हिंदुस्तान की सीमा हिंदुकुश पर्वत तक थी, वहाँ पर एक अत्यंत ही विकराल शिव मंदिर था। कहा जाता है कि राजा भोज दिग्विजय करते हुए इस स्थान पर पहुँचे। वहाँ एक महामद नाम के व्यक्ति का भी उल्लेख है, किंतु उस पर चढ़ाई करने से पूर्व वहाँ उन्होंने शिवलिंग की पूजा की, जिससे संतुष्ट होकर शिवजी प्रकट हुए और उन्होंने राजा भोज से कहा कि ये भूमि अनार्यों की भूमि है, तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। अतः तुम यहाँ से उज्जैन जाओ और वहाँ का राज्य देखो और किसी दूसरे को भी यहाँ पर आने से मना करो, क्योंकि इस स्थान पर आज से कुछ दिन बाद ही प्रलय आने वाली है। शिवजी की आज्ञा से राजा भोज उज्जैन वापस आ गए और बाकी लोगों को भी जानकारी दी कि यहाँ पर कोई न आए, क्योंकि कुछ ही दिनों में महाप्रलय की शुरुआत यहीं से होने वाली है। मित्रों, कहा जाता है कि जिसके बाद जब खलीफा ने आक्रमण किया तो अफगान और हिंदुकुश पर्वतमाला के आसपास रहने वाले लगभग 15 लाख से अधिक हिंदुओं का सामूहिक नरसंहार कर दिया था। मित्रों, हमारे वेदों और पुराणों में यह उल्लेख हमेशा से रहा है कि जिस स्थान से अगर भगवान रुष्ट हो जाए अर्थात नाराज हो जाते हैं तो वह स्थान अत्यंत ही कष्टप्रद स्थान हो जाता है और ऐसी जगह पर प्राकृतिक बाधाएं और आपदाएं आने लगती है। और आज भी आप देख सकते हैं कि इस स्थान पर जहां यह घटना घटी थी, यह स्थान भूकंप और बाढ़ का केंद्र बना हुआ है। मित्रों, अगर आप एक हिंदू हैं तो आपको यह बात जानकर अत्यंत ही गर्व होगा कि हमारे हिंदू पुराण अर्थात भविष्य पुराण में मोहम्मद पैगंबर के जन्म से कई हजार वर्ष पूर्व ही भविष्यवाणी कर दी गई थी, जिसमें उन्होंने भविष्यवाणी करते हुए भविष्य पुराण में लिखा है, लिंडगच्छेदी शिखाहीनः श्मश्रुधारी सदूषकः उच्चालापि सर्वभक्षी भविष्यति जनोमम विना कौलंच पश्वस्तेषा भक्ष्यामतामम मुस्लिनैव संस्कारः कुशैरिव भविष्यति तस्मान्मुसलवन्तो हि जात्यो धर्मदूषकाः इति पैशाच धर्मश्च भविष्यति मया कृतः। इसका अगर हिंदी में अर्थ देखें तो रेगिस्तान की धरती पर एक पिशाच जन्म लेगा जिसका नाम मोहम्मद होगा। वो एक ऐसे धर्म की नींव रखेगा जिसके कारण मानव जाति त्राही माम कर उठेगी। वो असुर कुल सभी मानवों को समाप्त करने की चेष्टा करेगा। उस धर्म के लोग अपने लिंग के अग्रभाग को जन्म लेते ही काटेंगे, उनकी शिखा नहीं होगी, वो दाढ़ी रखेंगे पर मूछ नहीं रखेंगे, वो बहुत शोर करेंगे और मानव जाति को नाश करने की चेष्टा करेंगे, राक्षस जाति को बढ़ावा देंगे एवं वे अपने को मुसलमान कहेंगे और ये असुर धर्म कालांतर में हिंसा करते करते स्वतः समाप्त हो जाएंगे। मित्रों, मुझे यह बताते हुए आश्चर्य है कि इतना महत्वपूर्ण ग्रंथ जिसमें समय से पहले सटीक, स्पष्ट तथा सत्य भविष्यवाणियां वेद व्यास जी 5000 वर्ष पहले लिख गए, वो आज इतने महान तथाकथित संतों व कथाकारों ने अब तक दुनिया वालों को क्यों नहीं बताया। निवेदन है कि कम से कम आप इसे दुनिया के सभी लोगों तक पहुँचाने की कृपा कीजिए। अगर साथियों आपको हमारी आज की यह प्रस्तुति महत्वपूर्ण लगी और आपको अपने हिंदू होने पर गर्व है तो इस वीडियो को अपनों के बीच ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर करें और कमेंट सेक्शन में जय श्री राम लिखना ना भूलें।